फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनका जन्म 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 14 अप्रैल। इनका जात आपको पता रहेगा, महार। महार उस टाइम में महार मतलब नीच जात मानी जाती थी। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और लिखने का भी। उस टाइम में एक गांव में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में। बचपन से इन्होंने छुआछूत देखा। जिस उम्र में बच्चा छुआछूत को भी मतलब समझता भी नहीं, उस टाइम में इन्होंने देखा। बहुत कुछ इन्होंने सीखा, समझा समाज क्या कर रहा है अपना, क्या उनकी विचार सब है। जब बड़े हुए तब पढ़ने की इच्छा हुई उन्हें। पूरे परिवार में वही एक व्यक्ति थे जो पढ़ने गए थे। उनके पिताजी ब्रिटिश लोगों के साथ काम करते थे, उसके लिए उनका अच्छे से स्कूल में दाखिला हो गया। राम जी करके उनके पिताजी का नाम था, राम जी। उनके पिताजी उन्होंने स्कूल में डाला। उस टाइम में एक और नियम उनके पिताजी के सामने आया, और अम्बेडकर साहब के, उनको है ना पढ़ने के लिए क्लास में बिठाया नहीं जाएगा, बाहर में बैठ के उनको पढ़ना होगा। ये एक बड़ी बात है। एक ऐसा बच्चा जो बाहर में बैठ के पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, उसको कंठस्थ हो रहा है, याद हो रहा है। उस टाइम में पढ़ने के लिए दो ही लोगों को अलाउ था अच्छा खासा, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय को। तभी भी चलता गया ये समय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई किया। उनके एक शिक्षक थे, उनको यह सब छुआछूत में इतना विश्वास नहीं था। वो एक इंसान के भी थे। जैसे एक शिक्षक को हम जितना मानते हैं, वो भी एक तौर से इंसान ही। वो गए, अम्बेडकर से बात करना उनका शुरू हुआ। हर रोज बात होना धीरे धीरे शुरू होने लगा। तभी आज जो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, अम्बेडकर नाम उनके शिक्षक ने उनको दिया गया था। ये बड़ी बात है। जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बच्चे थे, तभी बहुत कुछ उन्होंने देखा समाज में। बड़े हुए तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ा नहीं। अपना पढ़ाई इतना उन्होंने किया, पूरे विश्व भर में उनको आज पूजा जाता है। 64 मास्टर डिग्री उनके पास है, 9 भाषाओं का ज्ञान, पीएचडी। इतने महान व्यक्ति हम बोल ही नहीं सकते, जिनका ज्ञान इतना विशाल कि पूरा विश्व उनको अपने मानता है। वो शिकागो गए, बहुत से ऐसे स्थान गए जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई अपना पूर्ण मन से किया। जो पढ़ाई 6 महीने का था लंदन का लॉ का, वो पढ़ाई उन्होंने कुछ ही साल में कर लिया। 2 ही साल के, नहीं तो 3 साल के अंदर उन्होंने अपना पढ़ाई पूर्ण किया। उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी कहानी के माध्यम से बता सकता हूँ। उनका एक मित्र था जो भारतीय था, पढ़ रहा था। अम्बेडकर साहब को जब भी देखता था वो पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे। पूछा, आप इतना पढ़ते क्यों? रात का बात था, अभी वो सो गए। 3 बजे रात को उठे ब्रह्म मुहूर्त में। पूछे, आप इतना ज़्यादा पढ़ते क्यों? आपको क्यों नहीं आता? उन्हें बोला, मैं अपने जात के लोगों को, इस देश को एक सही मार्ग देना चाहता हूँ। इस देश का मैं छुआछूत को ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी भी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट रखा। उन्होंने जर्मनी में पीएचडी किया, इंग्लिश में किया, हर एक चीज़ में। उनको इंग्लैंड के लोगों ने एक नाम ही दे दिया, साइंस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ साइंस। बट एक तरह से आप बोल सकते हो अपने हिसाब से। हर विषय में उनको महारत था। आज जो हमारे पास आरबीआई है, 1935 को जिसकी संस्थापना हुई, वो किस व्यक्ति के ज्ञान के बल पे हुआ, किस व्यक्ति के सोच के बल पर यह संस्थापना हुई? ये एक व्यक्ति के दम पे संस्थापना हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनके 2 बुक थे, उस आधार पे हुआ ये कार्य। कहा जाए दुनिया में सबसे बड़ी किसी व्यक्ति की लाइब्रेरी होगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की होगी। पूछिए क्यों? 50,000 पुस्तक उन्होंने लिख दिया था उनके लाइब्रेरी। जो लंदन से मुंबई आने वाला था पर नहीं आ पाया, क्योंकि उस टाइम में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी ने वो जो शिप था उसको डुबा दिया गया, ना तो आज हम देख सकते थे मुंबई में।
संस्कृत भाषा उनको बहुत पसंद थी। जब भारत में भाषाओं का चयन हो रहा था, भाषा का स्थान निर्धारित किया जा रहा था, भारतीय राज्य भाषा, उन्होंने एक कार्य किया, संस्कृत का भी मांग उठाया, पर लोग सब ने बोला कांग्रेस के, हम नहीं, ये संस्कृत को लैंग्वेज हम नहीं एडॉप्ट कर सकते भारत के लैंग्वेज में। कांग्रेस के टाइम में पंडित नेहरू सिंह का विवाद रहता था। पंडित नेहरू अलग सोचते थे, पर पंडित नेहरू अम्बेडकर का अच्छा खासा जमता था। ड्राफ्ट कमेटी में उनको अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। मैं कह सकता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर दोनों मिलजुल के रहते थे खुशी से। जब धारा 370 में आर्टिकल 370 अनुच्छेद मतलब धारा नहीं, बात चल रहा था कश्मीर का, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे हमें ये डालना चाहिए, और अम्बेडकर जी कह रहे थे नहीं। तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला समझिए अभी जो कश्मीर है उसका ये विवाद खत्म हो, उसके लिए उन्होंने ये कार्य किया। समझ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने संविधान को ऐसे मूल तौर से बनाया जो इसका सही उपयोग करेगा उसका कल्याण होगा, पर जो बुरे लोग रहेंगे उनके लिए वो बुरा है, जो इसका जैसा इस्तेमाल करे उसके लिए उतना लाभकारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक वकील भी थे भारत के, विदेश में भी उन्होंने बहुत से लोग की पढ़ाई की। आज जो संविधान है, जो अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, बहुत से देशों से इन्होंने जो पढ़ाई किया था सब ज्ञान उन्होंने संविधान में डाला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान हस्ती थे, जिनको अमेरिका, फ्रांस, बहुत से देशों में इनको रहने की मांग थी, पर उन्होंने रहना छोड़ के भारत में ही अपना जन्म चुना। इनके बेटे का नाम था डॉक्टर यशवंत राव। यशवंत राव कॉलेज में थे उस टाइम में, WLB वर्क लेबर पार्टी उस टाइम में था न्यू दिल्ली में। वो गए, उस टाइम में करोड़ों का फंड उसमें रहता था, मतलब बड़े बड़े लोग उनसे काम लेके उस काम से बहुत करोड़ पैसा कमा सकते थे। एक व्यक्ति गया यशवंत राव के यहाँ, संपर्क बनाया मुंबई में, बोला कि आप अपने पिताजी को ये बात बोल लीजिए मैं पैसा देने के तैयार हूँ, अपने आधा हिस्सा भी देने के तैयार हूँ। उन्होंने बोला हाँ। तभी वो यशवंत राव समझदार थे, पर उनको पता नहीं था, वो भोले भाले चुपचाप चले गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ न्यू दिल्ली। वहाँ पे उन्होंने ये बात बोला। ये बात सुन के ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी भी नहीं पूछा, उनको बोल दिया ये पैसा मेरा नहीं, इन लोगों का मैं अन्याय नहीं कर सकता, इन लोगों के कल्याण के लिए मुझे ये सब कार्य दिया गया है। वो चले गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे, एक टाइम पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में। तभी जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रेड खा रहे थे छुप के। जब ये खाते हुए उन्होंने देखा, लाइब्रेरियन गए, हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है। उन्होंने बोला सर ये घर की थोड़ी परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने अपना दुख साझा नहीं किया, बात नहीं किया। उन्होंने बोला तुम्हारा दंड यह है, कल से तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीविका तो बहुत बड़ी है। उन्होंने हर विषय, हर धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने बोला मैं हिंदू जन्म लिया पर हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन समर्पण पूरे देश के नाम पर दिया। 1956 6 दिसंबर को इन्होंने पृथ्वी देश छोड़ दिया हमारा। बहुत महान हस्ती थे। इनका ज्ञान इतना था कि हम बोल ही नहीं सकते। इनको इतने सारे पोस्ट मिले थे विश्व भर से कि ये बहुत कुछ कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे करोड़ों, पर इन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जय हिंद।